के शर्मा जी, रॉ भारत है लेकिन अमेरिका का विरोध नहीं करेंगे उसको प्रतिबंधित करने की मांग पर। आरएसएस को घेरेंगे क्योंकि वो 3 बार प्रतिबंधित हो चुका है, क्योंकि उसे देश की सरकार नहीं चलाती। रॉ भारत है तो आरएसएस क्या है? मैं तो अनुराग जी आज कांग्रेस के प्रवक्ता के कथक डांस को देख के बहुत हैरान हूं। राजनीतिक रूप से मुद्दों का दिवालियापन इस स्तर पर कांग्रेस को ले आएगा। आपके करोड़ों दर्शक आज शायद कांग्रेस की इस जो है विचार पर आज हंस रहे होंगे। एक संस्था जो विदेशी संस्था है, जिसके संदर्भ में भारत सरकार के पहले कई बार स्टेटमेंट भी आए हैं, उस संस्था ने 2 संस्था की बात की, एक रॉ की और एक आरएसएस की। उसमें ये आरएसएस को लेके तो सहमत है, रॉ को लेके असहमत है। उसने दोनों पर प्रतिबंध, असहमति भी कहां जताई है? असहमति नहीं, के शर्मा जी, के शर्मा जी गलत बोल रहे हैं आप। असहमति भी कहां जताई है अब तक? रॉ के नाम पर असहमति कहां जताई है? चुप है रॉ के नाम पर। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि दोनों को बैंड करने की बात की है। लेकिन कांग्रेस का आप दिवालियापन देखिए। अरे भैया, आरएसएस से कब तक आप बैर निकालोगे? 5 पुश्तें खप गई आपकी, 5 पुश्तें, नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक, गांधी खानदान की 5 पुश्तें खप गई। आरएसएस का बाल बांका नहीं कर पाया आप लोग। आरएसएस जैसी संस्था 100 वर्ष अपनी पूरी कर चुकी है और आगे बढ़ रही है, 100 साल और आगे चलेगी और आपकी और 2-4 पुश्तें खप जाएगी इस गांधी परिवार की। आरएसएस का कुछ बाल बांका भी नहीं बिगड़ेगा मित्र। ठीक है। और जिस 3 बैन की आप बात करते हैं ना, तीनों बैन आपकी सरकार ने लगाई, कांग्रेस की सरकार ने लगाई। और तीनों बैन को किसने हटाया? सुप्रीम कोर्ट ने हटाया तीनों बैन को। तो किसकी हार है? आप तो पक्षपात दृष्टि से, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आपने आरएसएस को प्रतिबंधित करने की कोशिश की और तीनों बैन आपके देश के सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। इसका मतलब आपका फेल्योर था, आपकी सरकार का फेल्योर था कि संघ पर आप एक आरोप नहीं बैठा पाए, एक आरोप नहीं लगा पाए। ठीक है। अब मैं एक बात पर आता हूं जिससे कि आपके डिबेट की थोड़ी स्पष्टता हो जाए अनुराग जी। ये संस्था कौन है? USCIRF। इसने इंटरनेशनल ठेका लिया हुआ है रिलीजियस फ्रीडम का सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। इसके हेड हैं डॉक्टर आसिफ महमूद, जिसके संदर्भ में भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि एक पक्षपाती संस्था है, जिसका भारत विरोध शुरू से ही सबके सामने आता है। ये लोग लगातार वार्षिक रिपोर्ट की आड़ में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये वो संस्था है जो आतंकवादियों का समर्थन करती है, जो खालिस्तानियों का समर्थन करती है, जो शर्जील इमाम और उमर खालिद का समर्थन करती है। और कांग्रेस उसी आतंकी संगठन के साथ खड़ी है। ठीक है। जो हम आरोप लगाते रहे कि बयान सुनवा देता हूं। ठीक है। आतंकियों के समर्थन में खड़े होते हैं, देशद्रोही संस्थाओं के साथ खड़े होते हैं, विदेशी षड्यंत्रकारी संस्थाओं के साथ खड़े होते हैं। आज वो बात निश्चित रूप से साबित हो गई है। ठीक है कि ऐसी संस्था के साथ खड़े हैं जो संस्था आतंकियों का समर्थन करते हुए लगातार रिपोर्ट। मैं के शर्मा आपके पास लौटूंगा। चाहता हूं कि कांग्रेस के वो दुर्दिन है कि खालिस्तानी, आतंकी, राजद्रोही, देशद्रोही ऐसी संस्था के साथ में कांग्रेस आज खड़ी दिखती है। यही इनका दिवालियापन है। और देश की ऐसी संस्थाएं जो 100 वर्ष पूरी कर रही हैं और जो देश में सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, बयान सुना देता हूं। ठीक है। उसके विरुद्ध खड़ी हो रही है और जिसके लिए इस तरह के ठीक है। हालात मैं नीरज जी आपसे काउंटर लूं, उससे पहले एक बयान सुनवा देता हूं। अमेरिका के इस इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने ट्रंप से आरएसएस और रॉ को बैन करने की मांग की है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी इस मांग को दोहराया है कि आरएसएस को बैन किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनको यहां सुनना बहुत जरूरी है, सुनिए जरा। आरएसएस जो कुछ देश में कर रही हो तो सब लोग देखते हैं, लेकिन बाहर से कोई ताकतें कुछ हमें सजेस्ट करें तो मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब। मैं देश के आंतरिक मामले में किसी बाहरी हस्तक्षेप को अच्छा नहीं मानता हूँ।
ये हुआ बयान कि भाई मैं किसी बाहरी हस्तक्षेप को हमारे देश के अंदरूनी मामले में सही नहीं मानता हूं। आप भी ये कह सकते थे नीरज मिश्रा जी, लेकिन आपने कहा नहीं है। अनुराग जी, सबसे पहली बात तो ये कि इस देश में बच्चा बच्चा जानता है कि आतंकवादी के साथ, देशद्रोही के साथ कौन खड़ा है, क्योंकि नथुराम गोडसे इस देश के पहले आतंकवादी थे। अच्छा, पहले देश फिर दूसरा कौन हुआ? फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10वां जरा नाथुराम गोडसे के बाद जरा 10 नाम गिनाइए। सुनिए ना, भाजपा के प्रवक्ता आज उसी नाथुराम गोडसे के संगठन को कवर फायर देने के लिए उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के 3 बार के फैसले को भी संदिग्ध मान रहे हैं नीरज मिश्रा जी? आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के 3 बार के फैसले को भी संदिग्ध कह रहे हैं? कवर फायर यानी सुप्रीम बीजेपी ने, इसका मतलब आरएसएस को सुप्रीम कोर्ट ने भी कवर फायर दिया? नहीं, मैं ये कह आपका प्रतिबंध 3 बार हटा करके सुप्रीम कोर्ट ने भी कवर फायर दिया। लाकर कह रहे थे वो हमारे लिए नहीं, वो भाजपा के लिए। अरे सरकार, रॉ पर भी कुछ कह दीजिए। आपकी बनाई हुई रॉ पर भी टिप्पणी की है इस संस्था ने, उस पर भी कुछ कह दीजिए नीरज जी। एक बार तो कुछ कह दीजिए रॉ पर। रॉ हमारा देश है, रॉ भारत है, भारत पर प्रतिबंध की मांग की है, कुछ कह दीजिए, इस पर भी कुछ कह दीजिए। अनुराग जी, हाँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, हाँ। कि हमारी जो भारत की सरकार है, हाँ। उसने अगर अपनी सोवरेनिटी का सामने वाले के सामने अगर गिरवी नहीं रखी हो तो उसकी हिम्मत नहीं है कि आज वो हमें ऐसी कोई बात कह पाता। अच्छा। खास तौर पे रॉ जैसी एजेंसी के लिए। ये अमेरिका की संस्था है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है ये अमेरिका। अरे आप क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं भाई? ऐसा लग रहा है जैसे ये आदेश ट्रंप की तरफ से आया हो कि सोवरेनिटी हमने गिरवी रख दी है। अरे कहां गिरवी रखी है, कैसी गिरवी रखी है, क्या बात कर रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं आप। और ये तो अमेरिका की एक संस्था है। सुनिए, अमेरिका की संस्था ने ट्रंप से सिफारिश की है रॉ पर और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की। इसमें भारत की सोवरेनिटी कहां से आ गई? आप सुनिए, भारत की सोवरेनिटी, संप्रभुता कहां रखी गई? जब हमें कहा गया कि हमारे ऊपर सैंक्शन इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि हम रशियन तेल खरीदते हैं, हम वॉर के स्पॉन्सर हैं, और हमने जब ये कह दिया कि हम तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से, तो हम लोगों के ऊपर से सैंक्शन हटा दिया गया। ये कहते हैं किसने कहा हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे? किसने कहा? गलत फेक न्यूज नहीं। अनंत विजय दुरुस्त करेंगे आपको। अनंत विजय हमने कब कहा हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे? हमने ये कहा जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेंगे। अमेरिका से मिलेगा अमेरिका से खरीदेंगे, वेनेजुएला से मिलेगा वहां से खरीदेंगे, रशिया से मिलेगा वहां से खरीदेंगे। नहीं, ये गलत बात है। भारत का ऐसा कोई बयान दिखाइए जिसमें भारत ने कहा रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। नहीं नीरज मिश्रा, गलत खबर नहीं फैलाने दूंगा। कोई बयान दिखाइए भारत का। अनंत विजय जरा करेक्ट कीजिए। अनंत विजय करेक्ट कीजिए। नहीं, मैं आपको अपने मन की नहीं बोलने दूंगा। नहीं, मनगढ़ंत नहीं बोलने दूंगा। मन की बोलने की इजाजत है, मनगढ़ंत बोलने की इजाजत नहीं। अनंत विजय, अनुराग जी, मैं आता हूँ के शर्मा जी, मैं आता हूँ स्टेटमेंट दे रहा हूँ बस। अनुराग जी, कांग्रेस के मित्रों को किन किन चीजों पर ठीक करेंगे आप? अच्छा, अनंत विजय 10 सेकंड। मुझे एक बात कहनी है, मात्र एक बात कहनी है अनुराग जी। बोलिए। मैं 2 छोटी सी बात कह के केवल समाप्त कर रहा हूं अपनी बात। अभी इन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें परमिशन दिया रसिया से खरीदने का। कांग्रेस किस ढंग से देश को नीचा दिखाना चाहती है, इसका उदाहरण मैं बताता हूं। हम प्रतिदिन 10,44,000 बैरल तेल रसिया से कंटिन्यू खरीद रहे हैं जी, आज तक खरीद रहे हैं। हमें ना, जब हमने खरीदी रहे तो हमें किसी की परमिशन की क्या जरूरत है? पहला झूठ कांग्रेस का। दूसरा झूठ, अभी 3 दिन पहले जो 2 जहाज आए हैं, उस समय पवन खेड़ा इनके प्रवक्ता अपनी बारी पे बोलिएगा नीरज जी, ये इंटरप्शन हो रहा है, इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो 2 जहाज वहां से निकले हैं वो भारत नहीं आ रहे हैं, वो अमेरिका या अफ्रीका जा रहे हैं। ये भारत के अंदर में खलबली मचाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए ये राहुल गांधी कितना नीचे स्तर तक गिरेगा? राजनीतिक दिवालियापन है, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दिवालियापन है। अगर पवन खेड़ा ने ऐसा बयान दिया है तो पवन खेड़ा का ये राजनीतिक दिवालियापन, भारत की खाड़ी पर है, ये राजनीतिक दिवालियापन है। इस पर आ गया इनका।